कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है। हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। इट इज क्वाइट शॉकिंग। क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? जस्ट बिफोर द इलेक्शन डिक्लेरेशन, इलेक्शन कमीशन हैज बीन रिसाइड। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इलेक्शन कमीशन? हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। इट इज क्वाइट शॉकिंग। जस्ट बिफोर द इलेक्शन डिक्लेरेशन, election commission has been resigned from that post. Now only one chief election commissioner is there to conduct the election. What is happening in this election commission? The entire country is anxious. I think that this government of India didn't want a free and fair election at all. Earlier they changed the chief justice from the selection body of the election commissioner and commissioner. In place of the chief justice of India, they put a cabinet minister. Now election commission become, the decision of making election commission become one of the government affair. Now surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commission is also resigned. This is shocking news for the country. Total transparency lost in this process. How can we believe in this process? This is very much shocking.